था। आज जो बेटी की इज्जत करते हैं ये मीलाद का सदका। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बेटियों की इज्जत करते हो ये मीलाद का सदका। और बेटी है क्या यार? बेटी कहते किसे हैं? ये गुफ्तगू मेरे गैर भाई भी सुन। बेटी कहते किसे हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन उस घर में 70,000 रहमत के फरिश्ते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी के बाप को किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं बेटियों का बाप होना आयब की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। इब्ने हजर से यह हदीस पढ़ना, उसी दिन उस घर में 70,000 रहमत के फरिश्ते होते हैं। अरे यार ये तो एक बेटी है, अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो बेशक 40,000, 3 है तो अरे वोट तो करो। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे नफरत है आज इस मुआशरे से जो बेटी को बोझ समझते हैं, जहर समझते हैं, कत्ल की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि बेटी कब जाएगी। ऐसा ना किया करो। अरे जब बेटे काम में नहीं आते ना तो यही बेटियां काम में आती हैं। बेशक सुभान अल्लाह हक है। बेटियां काम में आती हैं। मेरे आका फरमाते हैं उसी दिन उस घर में 70,000 रहमत के फरिश्ते आते हैं और उस बेटी को घेर लेते हैं और उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान। चूंकि औरत कमजोर होती है और जो ये मासूम बच्ची पैदा हुई है ये भी कमजोर है, तो कहते हैं ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, तू जब तक इस घर में रहेगी हम भी तेरे साथ इसी घर में रहेंगे। सुभान अल्लाह बेशक। बेटियों वालों अपने मुकद्दर पे फक्र करो। उस वक्त कैसा आपका घर रश्क जन्नत बनका होगा जब आपके घर में बेटी आती होगी। और मैंने एक जुमला और कहा है कि लिहाजा जो काम बेटे नहीं करते ना वो ये बेटियां कर जाती हैं। सुभान अल्लाह बेशक हक है। बेटियां कर जाती है। एक शख्स था, अल्लाह ने 4 बेटे अता किए थे, बड़ा मालदार था, बड़ी दौलत थी उसके पास में, लेकिन एक ही बेटी थी, वो बड़ी थी लेकिन बेटी से मोहब्बत नहीं करता था। आज इस आमद मुस्तफ़ा की मीलाद शरीफ में आप आए हो तो यहाँ से इस बात को लेकर घर तक जाओ और इंशाअल्लाह अगर ले जाने में कामयाब हो गए तो हमारा ये जलसा कामयाब हो जाएगा। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँ क्योंकि वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भूख का अंदाजा भी हो रहा है। अगर सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक शख्स था, बड़ा मालदार था, 4 फैक्ट्रियां थी, बहुत दौलत थी उसके पास में, बड़े लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन बेटी से मोहब्बत नहीं थी। बेटी एक थी, बड़ी थी और उसने जल्दी जल्दी उसका निकाह कर दिया। 10 साल हो गए अपनी बेटी के कभी घर भी नहीं गया। आज देखो ना अगर समझी से कोई बात हो जाए ना तो लिहाजा बाप अपनी बेटी से मिलने नहीं जाता अपनी मूछ के लिए। अरे यार जिसको नबी ने कहा कि बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, तूने समझी के चक्कर में उस बेटी से मिलना जुलना छोड़ दिया। याद रखना अगर बेटी को पता चल जाए ना वो अपने ससुराल में हो और उसे पता चल जाए मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, बेटा इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी बेटी आ जाती है। बेटी जितनी जल्दी आ जाती है उतनी जल्दी बेटे नहीं आता। और जो काम बेटे नहीं करते वो काम ये बेटियां कर जाती हैं। मोहब्बत नहीं थी, शादी करके दे दी, लेकिन मरना सबको है। सैयद साहब यहाँ पर जलवा फरमाए, गौर करना, मौत की तलवार हर इंसान की गर्दन पे लटकी हुई है, चाहे वो उलमा है या आम इंसान है। एक दिन दुनिया से मर कर जाना है। ऐसे काम करके जाओ कि लोग कहें देखो नबी का गुलाम जा रहा है। ऐसे काम करके जाओ। अचानक तबीयत खराब हुई और तबीयत बिगड़ी तो क्या हुआ कि पेट में उसके दर्द हुआ और जब उसने चेक करवाया तो उसके गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने हाथ उठा दिया कि अब तुम बच नहीं सकते, अगर बचो उसी कीमत पे सकते हो कि अगर तुम्हें कोई गुर्दे दे दे। तो इसने कहा अरे मेरे पास तो बड़ी दौलत है, बड़ी शोहरत है, बड़ी इज्जतें हैं लोगों के दरमियान में, मुझे कोई भी गुर्दा दे देगा। तो डॉक्टर ने कहा हर किसी का गुर्दा नहीं लगा करता, इसका भी एक नियम और कानून होता है, अगर कोई अपना देगा तभी वो काम किया करता है। क्या कहा? अगर कोई अपना देगा तभी वो काम किया करता है। तो 4 बेटे थे जिन पर बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था, जिनके लिए बड़ा फूला फिरता था और ये सोच रहा था मेरा काम तो हो जाएगा। अपने बड़े बेटे को बुलाता है और बुलाने के बाद में कहता है बेटा अब मेरी जिंदगी नहीं बची है लेकिन तू चाहे तो जिंदगी बच सकती है, मैं कुछ दिन जीना चाहता हूँ, ऐसा कर तू मुझे एक गुर्दा दे दे। बड़े बेटे ने जिसके नाम मील की थी, गौर करना, उसने अपने हाथों को उठाया और कहा अब्बा लिहाजा आपने अपनी जिंदगी को गुजार लिया, अब मुझे
मुझे अपनी जिंदगी को गुजारने दीजिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है। अब देखकर बड़ा अफसोस हुआ। दूसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया। तीसरे को बुलाया, उसने भी ये जवाब दिया। चौथे को बुलाया, उसने भी ये जवाब दिया। अब ये खबर फैल गई, जो बड़ा सेठ है, जो वो मालदार हैं, गोया अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है और बेटों ने हाथ उठा दिए हैं, रिश्तेदारों ने हाथ उठा दिया है, कोई गुर्दा देने के लिए तैयार नहीं है। ये खबर फैलते फैलते वहां पहुंच गई जहां उसने शादी करके अपनी बेटी को दिया था। यार गौर करो, उस शहर में पहुंची जहां वो बेटी रहती थी। उसका एक बच्चा था जिसे वो दूध पिलाती थी। अभी बच्चा छोटा था, लेकिन किसी ने जाकर बताया आपके भाइयों ने हाथ उठा दिया है और आपके अब्बा का आखिरी वक्त है, अब क्या करोगी? उसने उसी वक्त में अपने घर के अंदर ताला मारा, अपने दूध पीते बच्चे को लिया और घर नहीं गई, सबसे पहले उस अस्पताल में गई जहां उसके अब्बा थे। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है यार, गौर तो करना, वहां पहुंचती है जहां उसके वालिद थे और पहुंचने के बाद में डॉक्टर से कहती है मेरा गुर्दा निकाला जाए और निकालने के बाद में